तो जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है सेंट्रल आइडिया। ठीक है प्यारे बच्चों, और इस वीडियो में हम लोग दो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया के ऊपर बात करेंगे। अगर आप सिर्फ ये दो सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी फ़िलहाल हम लोग जिस सेंट्रल आइडिया के ऊपर बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, उसका नाम है कीपिंग क्वाइट, यानी कि चुप रहना। ठीक है ना। जिसके जो रचयिता हैं, जिसके जो पोएट हैं वो हैं पैब्लो नेरूदा। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग दो सेंट्रल आइडिया को देखने वाले हैं, जिसमें कि एक हमारे पास है कीपिंग क्वाइट और दूसरा इसके जस्ट बाद हम लोग देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और आप अगर ये दो सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेते हैं तो ये दोनों में से ही कोई एक आपसे पूछेगा या फिर दोनों ही आपके ऑप्शंस में दे देंगे। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से ये दोनों सेंट्रल आइडिया तैयार कर लेना है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, देखिए पोएम में क्या कह रहा है। पोएम में कह रहा है कि द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूदा, यानी कि ये जो पोएम है कीपिंग क्वाइट ये पैब्लो नेरूदा के द्वारा कंपोज्ड है ना, रचित है। इट इज़ अ वेरी सिंपल पोएम। ये जो पोएम है ये बहुत ही आसान है, बहुत ही साधारण पोएम है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, यानी कि जो हमारे कवि हैं उनके अनुसार, टुडे आवर लाइफ इज़ हैस्टी। आजकल जो हमारा जीवन है, हमारा लाइफ है, वो बहुत ही हैस्टी हो चुका है। हैस्टी का मतलब जल्दबाजी है ना, जल्दबाजी भरा हमारा जीवन आजकल हो चुका है। एंड विदाउट डायरेक्शन, और दिशाहीन हो चुका है। ठीक है ना, तो इसमें जो कवि हैं वो क्या कहते हैं, जो पैब्लो नेरूदा जी हैं, ये कहते हैं कि जो हमारा आज का जो जीवन है वो काफ़ी जल्दबाजी भरा और बिना दिशा का हो चुका है। यानी कि हमारा जो जीवन है वो दिशाहीन हो चुका है। हमें नहीं पता कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, मतलब क्या है। आगे ज़रा देखिए, ही इज़ वरीड अबाउट वायलेंस, एनिमल ब्रूटैलिटी एंड द फेट ऑफ मैनुअल लेबर्स। इसका क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों। ही इज़ वरीड, वह चिंतित थे, है ना। ही इज़ वरीड या फिर वह चिंतित हैं, वह परेशान है। किसके बारे में, किसको लेकर के, तो वायोलेंस के बारे में। वायोलेंस का मतलब आप समझते हैं ना, वायोलेंस यानी कि होता है हिंसा को लेकर के वो चिंतित है। और किसको लेकर के चिंतित है, तो जो जानवर होते हैं उनके ऊपर क्रूरता दिखाई जाती है, क्रूरता की जाती है, जानवरों के प्रति जो क्रूरता है उसको लेकर के चिंतित हैं। और साथ ही साथ जो शारीरिक परिश्रम करने वाले जो मजदूर हैं उनके भाग्य को लेकर के, है ना। आ रही बात समझ में। तो जो पोएट हैं, हमारे जो कवि हैं, वो चिंतित हैं किसको लेकर के, वायोलेंस को लेकर के, है ना। जो हमारा वायलेंस होता है, जो हिंसा होता है, उसको लेकर के चिंतित हैं। जो पशुओं के ऊपर, जो एनिमल्स के ऊपर जो क्रूरता दिखाई जाती है उसको लेकर के, और साथ ही साथ जो हमारे श्रमिक होते हैं, जो मेहनत करते हैं, किस चीज़ से, शारीरिक मेहनत करते हैं, उनके भाग्य को लेकर के जो हमारे कवि हैं वो चिंतित हैं। आगे देखिए, ही सेज दैट, जो हमारे कवि हैं वो कहते हैं कि या फिर उनका मानना है कि वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पज़ ऑफ लाइफ। वी डोंट अंडरस्टैंड मतलब कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। क्या नहीं समझ पा रहे हैं, द पर्पज़ ऑफ लाइफ, कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको हम नहीं समझ पा रहे हैं। आ रही बात समझ में ना प्यारे बच्चों। मैं एक बार फिर समझा देता हूँ।
कवि के अनुसार जो हमारा जीवन है वो काफ़ी जल्दबाजी भरा हो चुका है और बिना दिशा का हो चुका है। कवि जो है वो चिंतित है किसको लेकर के, वायलेंस को लेकर के, एनिमल ब्रूटैलिटी को लेकर के, और जो फेट ऑफ मैनुअल लेबर्स हैं उसको लेकर के। कवि कहते हैं हमारे कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है हम नहीं समझ पा रहे हैं। इन दिस पोयम, इस पोयम में द पोएट सेज दैट, जो कवि हैं वो कहते हैं कि मेनी प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व, कि बहुत सारे समस्या जो है वो सॉल्व हो सकता है, हल हो सकता है इन अ वेरी इजी वे, बहुत ही आसान वे में, बहुत ही है ना, बहुत ही सरल तरीके से बहुत से प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सकता है बाय द सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म निरीक्षण के द्वारा, है ना। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्मनिरीक्षण। इंसान अपने अंदर झांक करके बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, अपने अंदर कमियों को देख करके, अपने कमियों को ढूंढ करके। ये कवि का मानना है कि इंसान बड़े से बड़े प्रॉब्लम को आसानी से हल कर सकता है। देन वी कैन रिज्यूम आवर एक्टिविटीज़। देन वी कैन रिज्यूम का मतलब तब हम, रिज्यूम मतलब प्रारंभ कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं क्या, आवर एक्टिविटीज़, जो हमारे क्रियाकलाप हैं, जो हमारी दिनचर्या हैं, उनको हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है हमारा, या फिर ये जो सेंट्रल आइडिया है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट, यानी कि चुप रहना, इसमें मेन जो कवि हैं हमारे, जिनका नाम है पाब्लो नेरूदा, वो कहते हैं कि भैया आजकल का जो जीवन है वो काफ़ी जल्दबाजी भरा हुआ है ना। लोग जल्दी जल्दी में, उनको पता ही नहीं है कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है ना, वो मतलब उनका क्या डायरेक्शन है ना, लाइफ का क्या मतलब है, वो क्यों जन्म लिए हैं, कुछ नहीं जानते हैं। और साथ ही साथ वो इस बारे में भी चिंता है कि भैया जो पशुओं के साथ जो क्रूरता होती है, जो हिंसा है, और साथ ही साथ जो हमारे श्रमिक भाई होते हैं जो कि शारीरिक मेहनत करते हैं, उनको लेकर के भी कवि जो है चिंतित है कि भैया उनका भाग्य का क्या होगा। साथ ही साथ कवि ये कहते हैं कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और इस पोयम में ये भी कहते हैं कि बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसे कि सॉल्व किया जा सकता है बहुत ही आसानी से आत्मनिरीक्षण करके। तब हमारा जो एक्टिविटीज़ है उसको हम सही डायरेक्शन में, सही दिशा में क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सेंट्रल आइडिया कीपिंग क्वाइट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है प्यार बच्चों। अगर आप ये तैयार कर लेते हैं 4 नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है ना। दूसरा सेंट्रल आइडिया देखते हैं हम। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा अगला सेंट्रल आइडिया है जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि सौंदर्य की वस्तु, ठीक है ना। अ थिंग ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की वस्तु, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है। मैं आपको सिर्फ 2 ही कराऊंगा, इससे पहले मैंने करा दिया कीपिंग क्वाइट, और अब ये सेंट्रल आइडिया है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। दोनों में से कोई आपको एक ज़रूर देखने को मिलेगा, या हो सकता है कि दोनों ही देखने को मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप पोयम पर ध्यान दीजिए कि लिखा क्या है। कह रहा है कि द पोयम ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ कंपोज्ड बाय जॉन किट्स, कि ये जो पोयम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, ये जॉन किट्स द्वारा रचित है। यानी कि इस पोयम की रचना जो है वो जॉन किट्स ने किया है, ठीक है। इन दिस पोयम द पोएट टेल्स अस, इस पोयम में, इस कविता में जो कवि है हमें बताता है कि दैट की द ब्यूटीफुल थिंग्स आर द सोर्स ऑफ ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस। इस कविता में जो कवि है वो हमें बताता है कि जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं, जो सुंदर चीज़ें होती हैं, जो सौंदर्य चीज़ें होती हैं, वो सोर्स होती हैं, वो स्रोत होती हैं किस चीज़ का, एक बहुत बड़ी खुशी और खुशी का। यानी कि जो सुंदर चीज़ें होती हैं, जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं, वो बहुत बड़ी खुशी हो या फिर सिर्फ खुशी हो, उसका एक रीज़न होती है, उसका एक सोर्स होती है, उसका एक स्रोत होती हैं। क्या स्रोत होती हैं भाई?
ब्यूटीफुल थिंग्स, अच्छी वस्तुएं। देयरफॉर, इसलिए ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, इसलिए जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं, जो अच्छी वस्तुएं होती हैं, जो अच्छी चीज़ें होती हैं, आर वर्थ ट्रेजरिंग, संजो कर रखने वाली चीज़ें होती हैं। इसलिए जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो किस लिए होती हैं? संजो कर रखने के लिए होती हैं, सजा कर रखने के लिए होती हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। विथ द पासिंग ऑफ टाइम, टाइम के गुजरने के साथ, टाइम के गुजरने के साथ, विथ द पासिंग ऑफ टाइम, टाइम के गुजरने के साथ, स्वीट रिकलेक्शंस ऑफ ब्यूटी, यानी कि सौंदर्य की जो स्वीट यादें होती हैं, जो मीठी यादें होती हैं, है ना, टाइम गुजरने के साथ जो सौंदर्य की मीठी यादें होती हैं, है ना, स्वीट स्मृतियाँ जो होती हैं, वो बिकम मोर जॉयफुल, वो और ज़्यादा क्या करती हैं? और ज़्यादा वो जॉयफुल बनाती हैं, वो और ज़्यादा आनंदमय बनाती हैं। बात समझिए इस चीज़ को, क्या कह रहा है कवि? कह रहा है कि टाइम गुजरने के साथ जो सौंदर्य की जो मीठी यादें होती हैं वो और भी ज़्यादा जॉयफुल बनाती हैं, वो और भी ज़्यादा आनंदमय बनाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। ब्यूटीफुल थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों तरफ जो खूबसूरत वस्तुएं हैं वो हमें प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं? प्रोवाइड करती हैं। क्या? एनर्जी और हैप्पीनेस, यानी कि एनर्जी, एनर्जी मतलब ताकत, शक्ति, ऊर्जा, और हैप्पीनेस मतलब खुशी, प्रसन्नता प्रोवाइड करती हैं। फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी के जो कंपोज़र हैं वो जॉन किट्स हैं। इस पोयम में जो पोएट है वो हमें बताते हैं कि जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुशी या सिर्फ खुशी का कारण होती हैं, स्रोत होती हैं। इसलिए जो खूबसूरत चीज़ें होती हैं, है ना, उन्हें हमें क्या करके रखना चाहिए? संजो करके रखना चाहिए, है ना। टाइम गुजरने के साथ साथ जो सौंदर्य का जो मीठा कलेक्शन होता है, जो यादें होती हैं, मीठी यादें होती हैं, वो हमें और ज़्यादा जॉयफुल बनाती हैं और ज़्यादा हमें प्रसन्नता क्या करती हैं? हमें और ज़्यादा खुशहाल बनाती हैं। ठीक है। ब्यूटीफुल थिंग्स, हमारे चारों तरफ जो ब्यूटीफुल थिंग्स है, जो वस्तुएं हैं, वो हमें एनर्जी और हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं, प्रदान करती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि प्यारे बच्चों आपको ये दोनों सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा और वीडियो तो पसंद आया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसी क्रम में हम लोग फिर वापस मिलेंगे और फ़िलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं और आपसे एक बार फिर अनुरोध रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बच्चों सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तो आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।